गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 13 फरवरी और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉसिल्स ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल फाइंड इन विच स्टेट। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवरों के जीवाश्म किस राज्य में पाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेट इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसकी कैपिटल है भोपाल। और जहाँ पर ये फॉसिल्स मिले हैं उसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। और मैं इसके अलावा आपको जानकारी दे देता हूँ कि पुरापाषाणीय आवासीय पुरा स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रय यहाँ पर हैं, जो कि लगभग 600 शैलाश्रय हैं। और साथ के साथ ध्यान रखना 275 शैलाश्रय चित्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुछ इस प्रकार बने हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चित्र वगैरह यहाँ पर बहुत पुराने, जो कि आदि मानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो इस टाइप के चित्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत पुरानी है और यहाँ पर जीवाश्म मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है यहाँ पर इस समय भीमबेटका। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसमें इसको शामिल किया गया है 2003 में। और इसके अलावा आप ध्यान रखना कि यहाँ पर खजुराहो जो है उसको 1986 में शामिल किया था और सांची को 1989 में शामिल किया था और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया था। तो यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस में। ध्यान रखना। और इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ऑजवे। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो था 1945 में। तो ये डिटेल्स आप याद रखना। खासकर ये बात तो हमेशा आप ध्यान रखना ही रखना है कि इसको कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, तो 2003 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, भारत और किस देश ने लालंदर बांध है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, लालंदर बांध है ये। लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिएगा कौन सा देश है वो, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है या भूटान है। तो बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर है वो है अफगानिस्तान। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फोटो है यहाँ पर अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनकी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, अशरफ गनी। इसके अलावा अफगानिस्तान में हमारे यहाँ के जो राजदूत हैं उनका नाम है रुणेंद्र टंडन। याद रखना, रुणेंद्र टंडन। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है शोरा। जैसे हमारी जो संसद है उसमें राज्यसभा लोकसभा होता है, वैसे यहाँ की जो संसद है उसका नाम है शोरा। ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, आंसर बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है मैरोबी, तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड और चौथा ऑप्शन है जिनेवा। तो बात करते हैं इसके आंसर की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिनेवा। ध्यान रखना कि यहाँ पर जिनेवा इसका करेक्ट आंसर है। और साथ के साथ यूएनएचआरसी की जो यहाँ पर बात की गई है, यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखना, यूएन जो शब्द है, जैसे अभी मैंने बोला था यूनेस्को, वहाँ पर भी यूएन का मतलब था यूनाइटेड नेशन और यहाँ पर भी यूएन का मीनिंग है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिस नजहत समी, जो कि कहाँ की हैं, फिजी की। एक्चुअली में बात यहाँ पर यह है कि ये अभी हाल ही में बनी है, इसीलिए इनकी कंट्री भी याद रखना। कंट्री का नाम है क्या, फिजी। फिजी की हैं नजहत समी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बिडेन, जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने हराया है और फिर यहाँ पर ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी को पंडित दीनदयाल जयंती मनाई गई, उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा है 1913, तीसरा है 1915 और चौथा है 1916। इसका करेक्ट आंसर है 1916। उसके पीछे वजह है क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल जी का, वो हुआ था 25 सितंबर 1916 को। तो ध्यान रखना। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 फरवरी 1968 में। तो ध्यान रखना, क्योंकि 11 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई है, तो यहाँ पर 11 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ एक मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में संदेहास्पद तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो यहाँ पर अगर मैं इनके बारे में आपको जानकारी बता दूं तो देखिए, एकात्म मानववाद की इन्होंने स्थापना की थी। ये एकात्म मानववाद विचार पर चलने वाले व्यक्ति थे। और इसके अलावा 1937 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये उम्र भर अविवाहित थे और पूरा डिवोशन, पूरा समर्पण था इनका कंट्री के लिए, और लगातार ये कंट्री के लिए काम करते रहे। और 1950 में कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति बने यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इसके अलावा 21 अक्टूबर 1951 में इन्होंने जनसंघ की स्थापना की है। और इनके नाम से जो योजनाएं चल रही हैं वो हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और दूसरी योजना है अंत्योदय योजना, और तीसरी योजना है 2014 में स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है यहाँ पर ग्रामीण कौशल्या विकास योजना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इनको आप नोट कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी रेलवे में क्वेश्चन आया था कि 2014 में जो यहाँ पर ग्रामीण कौशल्या विकास योजना चल रही है इस पर क्वेश्चन बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1916 है। चलिए चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी की यहाँ पर ये फोटो लगी हुई है, इनको याद रखना। 25 सितंबर में इनका जन्म हुआ था 1916 में, और जन्म हुआ था मथुरा के नागल में। 11 फरवरी को 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है? उस देश का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, वो देश है म्यांमार। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार भारत के साइड में ही ये कंट्री है। और इस कंट्री की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम है बर्मा। याद रखना, इसका पूर्व जो नाम है वो है बर्मा, पहले इसको बर्मा कहा जाता था। इसकी कैपिटल का नाम है नेपैताओ और करेंसी है यहाँ की क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसकी करेंसी बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका? म्यांमार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिएगा, बता देते हैं, यहाँ पर 7% का अनुमान यहाँ पर लगाया है एसबीआई ने। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिख लेना अच्छे से, कई बार एग्जाम में आया है। अब बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई के बारे में हम आपको बता देते हैं कि बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर, ध्यान रखना, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों को मिलाकर बैंक बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक थी वो? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद 1921 में ये बैंक बनी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1955 में इस बैंक का नाम बदलकर रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, 1955 में स्टेब्लिश करा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन ये नाम बदलकर रखा गया था किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अब इसके बारे में अगर हम आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसकी जो टैग लाइन है, ध्यान रखना, द बैंकर टू एवरी इंडियंस, द बैंकर टू एवरी इंडियंस, दिस इज द टैग लाइन ऑफ एसबीआई बैंक। और यहां पर आपको बता देते हैं कि ये 43rd लार्जेस्ट बैंक है पूरे वर्ल्ड में। ध्यान रखना, पूरी विश्व की 43वीं सबसे बड़ी बैंक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। ध्यान रखना, इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो देखिएगा, ध्यान से समझना, एक्सिस बैंक का जो फाउंडेशन रखा गया वो है 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। 1 जनवरी 2019 को यहाँ पर अमिताभ चौधरी जी एमडी और सीईओ बने हैं। इसके अलावा चेयरमैन की बात करें तो राकेश माखीजा इसके चेयरमैन हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, एमपीपीएससी या फिर आईबीपीएस बैंक की बात करें या फिर एसबीआई, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी के बारे में, तो सभी एग्जाम्स में यहाँ पर यूपीआई मैंने देखा है ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। चलिए
अब यहाँ तक आप देखिएगा, वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं सभी को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज, और इनको नोट करने के बाद रोज रिवाइज करिए। अगर आप डेली रूटीन से इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर ये वीडियो पूर्णतः रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित है। एक भी डेटा यहाँ पर आपका बिल्कुल आप ये समझना कि इक्वेरेट है, और हर एक चीज को पहले रिसर्च की जा रही है, उसके बाद आपको ये डेटा दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैलिड डेटा है, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।